हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन फ्रॉम जेएमटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आरआरसी गुवाहाटी, ठीक है, जो गुवाहाटी बोर्ड का ग्रुप डी 2019 का हम लोग परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आपका कितना परसेंटाइल बन जाए, कितना आपका रैंक बन जाए, ताकि आप अपने आप को पीटी के लिए सेफ माने, ठीक है। क्योंकि इस बार तो नॉर्मलाइजेशन जो है होने वाला है नहीं, ठीक है, कि आपका कितना मार्क्स बढ़ जाएगा। इस बार जो भी नॉर्मलाइजेशन होगा वो आपका परसेंटाइल बेस होगा, और परसेंटाइल बेस का मतलब क्या होता है कि आपका अपने शिफ्ट में कितना रैंक बन रहा है ना, वो रैंक आपका डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं और समझने का भी कोशिश करते हैं परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन को, ठीक है। दोस्तों, एक चीज़ जो है स्पष्ट क्लियर कर देते हैं कि जो भी हमने यहाँ पर डेटा बना है वो एज्यूम करके बना है, ठीक है, सारा मतलब मान के बनाए हैं, ठीक है, इसलिए उतना सीरियसली नहीं लेना है। आपका कुछ ऐसे ही होने वाला है, अगर इस तरह का कुछ डेटा अगर हुआ तो आपका जो परसेंटाइल बनेगा कुछ इसी तरह से परसेंटाइल बनेगा। देखिए, हम लोग का जो गुवाहाटी बोर्ड था, ठीक है, गुवाहाटी बोर्ड का जो एग्जाम डेट आया था वो आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यानी कि टोटल 12 दिन, ठीक है, टोटल 12 दिन आपका एग्जाम होना था। लेकिन हमने क्या माना कि टोटल आपका 12 दिन एग्जाम नहीं हुआ है, 10 दिन ही एग्जाम हुआ है, ठीक है। ये हम लोग माने हैं कि आपका कितना दिन एग्जाम हुआ है, 10 दिन एग्जाम हुआ है। 2 दिन कैसे छुट्टी वगैरह था, निकल गया होगा, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि एक दिन में 3 शिफ्ट हो रहा है। इस हिसाब से हम लोग का अगर 10 दिन एग्जाम हुआ होगा तो 10 दिन में टोटल कितना शिफ्ट हुआ होगा, 10 गुना 3 कितना हो जाएगा, 30 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, ठीक है। जो भी आपको डेटा बता रहे हैं उसको आप अच्छे से आप लोग देखिएगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर टोटल डेज कितना माना, 10 दिन आपका एग्जाम हुआ है, जिसमें से 10 दिन में आपका टोटल शिफ्ट कितना होगा, 30 शिफ्ट होगा, जैसा कि आपको बताएं। और टोटल कैंडिडेट जो है आरटीआई के रिप्लाई से, ठीक है, आरटीआई से ये पता चला है कि टोटल कितना कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है, 2,77,119 कैंडिडेट ने गुवाहाटी बोर्ड से ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया है। तो इस डेटा को समझिए, ये भी मान करके है कि 10 दिन में टोटल एग्जाम कितना दिया होगा, इतना दिन एग्जाम दिया होगा, ये हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। अगर टोटल कैंडिडेट ने सारा अगर एग्जाम दे रहा है तो 10 दिन में टोटल कितना कैंडिडेट एग्जाम देंगे, 2,77,119। अगर हम लोग जो अटेंडेंस है उसको अगर 50% कर दें, मान लिए कि कुल 100% में से 50% नहीं एग्जाम दिया, तो कितना स्टूडेंट एग्जाम देंगे, 1,38,559 स्टूडेंट जो है वो एग्जाम देंगे। समझिएगा डेटा को, ठीक है। यहाँ पर 10 दिन में अगर टोटल देंगे तो 2,77,119, 50% अगर एग्जाम देंगे तो 1,38,559, ठीक है। ये हो गया 10 दिन में। 10 दिन में इतना कैंडिडेट एग्जाम देंगे, ठीक है, 10 दिन में, ठीक है। अगर उसको हम एक दिन में कन्वर्ट कर दें, एक दिन में कितना कैंडिडेट देंगे, तो इसको क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग क्या माना कि एक दिन में जो है पूरा दिन भर में 27,711 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। अगर 50% कर दें तो 13,855 स्टूडेंट जो है एक दिन में एग्जाम दे रहे हैं, अगर 50% कर दें तो। और टोटल में कितना हो जाएगा, 27,711, और 50% में 13,855। जितना भी डेटा आपको बता रहे हैं उसको आप सिर्फ देखते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिए ये टोटल एक दिन में कितना शिफ्ट हो रहा है, 3 शिफ्ट। एक दिन में कितना शिफ्ट, 3 शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि 3 शिफ्ट में आपका 27,711 स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, पूरे 3 शिफ्ट मिला के 27,711 स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, ठीक है। अगर उसका 50% कर दें तो 3 शिफ्ट में टोटल 13,855 स्टूडेंट एग्जाम दे रहा होगा। तो तीनों शिफ्ट मिला के इतना ही कैंडिडेट पूरा दिन भर में दे रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 शिफ्ट का, तो हम लोग एक शिफ्ट का निकालेंगे अब, ठीक है। तो एक शिफ्ट का अब हम लोग देखते हैं कि कितना कैंडिडेट जो है वो एग्जाम देंगे आपका अपना शिफ्ट में, मतलब एक शिफ्ट में, ठीक है। देखिए, जैसा कि आपको बताएं कि एक दिन में 3 शिफ्ट हो रहा है, और 3 शिफ्ट में अगर टोटल कैंडिडेट अगर एग्जाम दे रहा होगा तो एक दिन में कितना, 27,711, और 50% अगर देंगे तो 13,855। जैसा कि आपको बताएं 3 शिफ्ट में इतना कैंडिडेट, तो एक शिफ्ट में कितना हो जाएगा, 9 2 3 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 शिफ्ट में आपका टोटल कैंडिडेट 27,711 टोटल अगर बोल रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें से आपका 3 से, तो एक शिफ्ट में कितना हो जाएगा, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 2 3 7 आएगा। उसी प्रकार अगर 50% का देखें इसका, तो मान लेते हैं कि एक दिन में 13,855 कैंडिडेट जो है वो एग्जाम दे रहे हैं 3 शिफ्ट में। तो एक शिफ्ट में फिर कितना हो जाएगा, 4618। ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा कि एक शिफ्ट में, ठीक है, एक शिफ्ट में 9 2 3 7 कैंडिडेट एग्जाम दे रहा होगा ओवरऑल में, अगर टोटल इतना कैंडिडेट एग्जाम देंगे तो, ठीक है। लेकिन अगर 50% हो जाए, 50% होने के बाद जो है एक शिफ्ट में आपका 4618 कैंडिडेट जो है वो एग्जाम देंगे। इस डेटा को आप जरूर याद रखिएगा या फिर देखते जाएंगे, ठीक है। ये ओवरऑल का हो गया, एक शिफ्ट में अगर सबको एग्जाम देंगे तो, और अगर 50% एग्जाम देंगे तो कितना हो जाएगा, 4618 आपका एक शिफ्ट में एग्जाम देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं, ठीक है। परसेंटाइल को समझने के लिए ये सब डेटा को आपके पास रख रहे हैं ताकि आपको परसेंटाइल अच्छा से समझ में आए, ठीक है।
देखिए ये हम लोग को समझ में आ गया कि एक शिफ्ट में कुल कितने कैंडिडेट एग्जाम देंगे, 9237। अगर 50% हो जाए तो 4618 एग्जाम देंगे एक शिफ्ट में, ठीक है, सिंगल शिफ्ट में। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। मान टोटल वैकेंसी जो दिया गया है वो 2894 है, इसको मानना नहीं है, ठीक है, ये तो दिया हुआ ही है। टोटल वैकेंसी कितना है, 2894 है, ठीक है। जिसमें से पीटी में क्वालिफाई कितना करेगा, 3 गुना, यानी कि जितना वैकेंसी उसका 3 टाइम्स, ठीक है, जितना भी वैकेंसी है उसका 3 टाइम्स। तो पीटी में कितना क्वालिफाई होगा, वैकेंसी कितना है 2894 इंटू 3 करेंगे 8682 आएगा, यानी कि इतना कैंडिडेट को लिया जाएगा पीटी के लिए, ठीक है। अब जैसा कि आपको बताएं कुल 30 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, बताएं आपको टोटल कितना शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, 30 शिफ्ट में, यानी कि हर शिफ्ट से एग्जाम, हर शिफ्ट से क्या करेगा, बच्चा को उठाएगा, ठीक है। तो 30 शिफ्ट में टोटल कितना कैंडिडेट चुना जाएगा, 8682। आप समझिए, क्योंकि बच्चा कितना चुनना है, 8682 कैंडिडेट को ही चुनना है पीईटी के लिए, ठीक है। यानी कि टोटल 30 शिफ्ट में एग्जाम होगा, जैसा कि ऊपर देखिए हम लोग 30 शिफ्ट में एग्जाम हुआ होगा तो टोटल कैंडिडेट कितना चुनेगा, 8682, इतना ही चुनना है, 8682 30 शिफ्ट में, ठीक है। 30 शिफ्ट में आपका 8682 कैंडिडेट चुनना है 30 शिफ्ट में। तो एक शिफ्ट में कितना कैंडिडेट चुनेगा, अब समझिए, इसको 30 से डिवाइड कर देंगे तो 290 कैंडिडेट को चुना जाएगा। ये सब कैंडिडेट है, ठीक है। 30 शिफ्ट में आपका 8682 कैंडिडेट को चुनना है 30 शिफ्ट में। तो आपका एक सिंगल शिफ्ट से कितना बच्चा उठाएगा, 290 कैंडिडेट को उठाएगा आपका सिंगल शिफ्ट से। और परसेंटाइल में आपको सिर्फ अपने शिफ्ट में और अपने रैंक से मतलब होना चाहिए, ठीक है। आपका शिफ्ट से ही सब कुछ, आपका शिफ्ट में कितना स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, आपका रैंक कितना है, ठीक है, बस उससे ही मतलब होना चाहिए, बाकी किसी शिफ्ट से कोई आपका कोई मतलब नहीं है। तो वही बताएं कि 30 शिफ्ट में जो है टोटल 8682 कैंडिडेट को चुना जाएगा पीटी के लिए। अगर सिंगल शिफ्ट का देखिए, अगर सिंगल शिफ्ट से कितना कैंडिडेट को चुना जाएगा, 290, ठीक है। इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर समझते हैं फॉर्मूला को, ठीक है। एक बार आप नॉर्मलाइजेशन बेस परसेंटाइल का जो फार्मूला है इसको आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा, सीधे फार्मूला जो बताया गया आपका जो वेबसाइट में दिया गया था कुछ दिन पहले, उस वो यहाँ पर डिट्टो यहाँ पर कॉपी करके बता दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अगर हम अपना लैंग्वेज में बताएं परसेंटाइल क्या होता है तो सिंपल देखिए, आपके शिफ्ट में मतलब आपको सिर्फ अपने शिफ्ट में ही देखना है, ठीक है। आपके शिफ्ट में कितने जो कैंडिडेट वो अपीयर कितने हुए, आपके शिफ्ट में सिर्फ सिंगल शिफ्ट में कितना कैंडिडेट अप्लाई हुए हैं, ठीक है। उसमें से आपका रैंक कितना है, ठीक है। बस आपके शिफ्ट में कितने कैंडिडेट मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं आपके शिफ्ट में, और आपका रैंक उसमें से कितना है, डिवाइड बाय क्या करना है, टोटल कैंडिडेट जितना हमने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आपके शिफ्ट में, ये आपका शिफ्ट का ही है, ठीक है। सारा चीज़ आपके शिफ्ट से रिलेटेड है। आपका शिफ्ट में आपका रैंक कितना है, आपके शिफ्ट में कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है और कितने एग्ज़ाम दिया है, यहाँ पर भी आपको करना है, ठीक है, माइनस करना है, ठीक है। ऊपर में क्या करना है, माइनस, ठीक है। फिर से आपको एक बार समझा दे रहे हैं इसको। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके शिफ्ट में कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। यहाँ भी सेम चीज़ है, आपके शिफ्ट में कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, यहाँ पर सिर्फ आपने क्या करना है, माइनस क्या कर देना है, आपको अपना रैंक को माइनस कर देना है, ठीक है। टोटल आपके शिफ्ट में जितना कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया माइनस आपका रैंक, ठीक है, डिवाइड बाय सेम चीज़, इसको डिट्टो कॉपी कर दीजिएगा यहाँ पर, इंटू क्या कर दीजिएगा 100, तो आपका क्या निकल जाएगा, परसेंटाइल निकल जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, और एक वीडियो इसके लिए बना देंगे कि परसेंटाइल को हम लोग कैसे समझेंगे और परसेंटाइल को कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी समझिए, और आगे हम लोग देखते हैं कि परसेंटाइल कितना आपका होना चाहिए। देखिए, जैसा कि ऊपर का जो डेटा था उसमें हम आपको क्या बताएं कि एक शिफ्ट में कुल कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, 9237, और अगर 50% करेंगे तो 4618, जैसा कि ऊपर बताएं आपको, ठीक है। फिर एक शिफ्ट में कुल कितना कैंडिडेट आरआरबी चुनेगा, ठीक है, क्योंकि उसको टोटल चुनना है कितना, 8682। तो एक शिफ्ट में कितना चुनेगा, एक शिफ्ट में, ठीक है, एक शिफ्ट में 290 चुनेगा, जैसे कि आपको ऊपर में ही बताएं 290 चुनेगा पर शिफ्ट में, ठीक है। अगर आपका 50% रहे तो भी आपका 290 ही चुना जाएगा। अगर टोटल इतना कैंडिडेट ने अगर एग्जाम दिया है तो भी इतना ही चुना जाएगा, ठीक है, उसको तो इतना चुनना ही है पर शिफ्ट से। अब देखिए, आपके शिफ्ट में आपका रैंक क्या होना चाहिए, आपका शिफ्ट का सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका शिफ्ट में आपका रैंक क्या होना चाहिए, आपका रैंक होना चाहिए 290 आउट ऑफ 9237, मतलब 9237 में अगर आपका रैंक 290 है तो आप अपने आप को सेफ मानिए कि आपका मतलब पीईटी में नाम आ जाएगा, ठीक है। अगर 50% कैंडिडेट ने अगर एग्जाम दिया होगा तो आपका जो रैंक होना चाहिए वो होना चाहिए 290 आउट ऑफ 4618, ठीक है, यानी कि 4618 में से आपका रैंक 290 होना चाहिए। अगर आपका 4618 में से 290 रैंक है तो आप अपने आप को पीटी के लिए 100% जो है अपने आप को सेफ मानिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद
अब इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, आपका पीटी में सिलेक्शन के लिए मिनिमम परसेंटाइल होना चाहिए, मतलब किस तरह से निकाला गया, तो वही फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, जो ऊपर बताएं आपको, थोड़ा सा उसको याद दिला देते हैं। ऊपर में हम लोग क्या लिखे थे कि टोटल आपके शिफ्ट में कितना अपियर हुआ माइनस आपका रैंक, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल आपके शिफ्ट में कितना अपियर हुआ इंटू क्या कर देंगे 100। ठीक है, वही फार्मूला यहाँ पर लगाया गया है। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए केस 1 केस 2 कुछ नहीं है। केस 1 का मतलब है, अगर मान लीजिए कि टोटल कुल स्टूडेंट ने, अगर कुल जो है कैंडिडेट ने अगर एग्जाम दिया होगा, और यहाँ पर अगर 50% कैंडिडेट ने एग्जाम दिया होगा, तो पहले हम लोग क्या करते हैं केस 1 यानी कि अगर कुल कैंडिडेट जो है अपियर हो, तो कुल कैंडिडेट कितना था आपके शिफ्ट में 9237। देखिए यहाँ पर लिखे 9237 माइनस क्या बोले थे आपका रैंक, तो हम लोग सबसे लोवेस्ट रैंक माने हैं 290 को। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिए हैं हम लोग, यहाँ पर लिए हैं जितना आपके शिफ्ट में एग्जाम दिया, तो मान लीजिए आपके शिफ्ट में 9237 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, इंटू 100 करना है, उसको यहाँ पर करने भूल के इसलिए ऊपर लिख देते हैं, इंटू क्या कर देंगे 100। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपका परसेंटाइल कितना होगा 96.86045, ये आपका परसेंटाइल होगा, ये आपका परसेंटाइल बनेगा। इतना अगर आपका परसेंटाइल आ रहा है तो आप अपने आप को पीटी के लिए सेव मानेंगे और 100% सेव मानेंगे। ठीक है, ये हो गया जब टोटल कैंडिडेट इतना अपियर हो। ठीक है, अगर 50% अगर अपियर होता है तो उसका कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या चेंज होगा, यहाँ पर देखिए, तो अगर 50% कैंडिडेट अगर अपियर होता है, तो 50% अगर अपियर होगा तो आपके शिफ्ट में कुल कितने कैंडिडेट ने एग्जाम देंगे, वही 4618, चुना कितना जाएगा 290, मतलब आपका रैंक कितना होना चाहिए 290 रैंक होना चाहिए, और टोटल वही 4618 इंटू 100 करेंगे, तो आपका जो परसेंटाइल बनेगा ये बनेगा 93.72022 परसेंटाइल आपका बनेगा। तो ये इस तरह से कुछ परसेंटाइल का मतलब सिनेरियो रहने वाला है। ठीक है, अगर आपका परसेंटाइल को और भी अगर डिटेल्स में समझना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में भी अगर आपका कुछ कमी रह जाता है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप क्या कीजिए कमेंट करेंगे, उसको दूर करने का जो है कोशिश करेंगे, जो भी आपका समस्या हो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।